और जिलहिज्जा का महीना जो इस्लामी कैलेंडर का 12वां महीना है, लास्ट महीना है, वो शुरू होने वाला है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लाम में जिस तरीके से रमजान के अय्याम की बहुत फजीलत है, उसी तरीके से जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों की भी बहुत ज्यादा फजीलत है। बल्कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह फज्र में जो कसम खाई है, वल फज्री वलयालिन अश्र, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। उलमा की एक बड़ी जमात ने लिखा है, सहाबा ने कहा है कि 10 रातों से मुराद जिलहिज्जा की 10 रातें। और अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अलअमलुस सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम। इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकी अल्लाह ताला को इतनी ज्यादा पसंद है, उतनी ज्यादा किसी और नेकी का मकाम अल्लाह क्या नहीं है। जिलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो नेकी की जाए, अल्लाह ताला को वो नेकी इतनी ज्यादा महबूब है कि उससे ज्यादा महबूब कोई दूसरी नेकी नहीं है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्या अल्लाह की राह में जिहाद से भी बढ़ के सवाब है इन 10 दिनों की नेकी का? आपने फरमाया, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, हाँ अल्लाह की राह में जिहाद से भी बड़ा सवाब इन 10 दिनों की नेकी का है। इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही, हाँ उस इंसान का मामला अलग है जो अल्लाह की राह में निकला था जान के साथ और माल के साथ, और शहीद होकर के लौटा। माल भी अल्लाह की राह में कुर्बान और जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान, उसका सवाब ज्यादा है। वरना हर नेकी से बड़ा सवाब इन 10 दिनों की नेकी का है। मेरे भाइयों, ये 10 दिन इतने कीमती हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है इन 10 दिनों को हमारा एक बड़ा तबका, हमारी अक्सरियत यूं ही गुजार देती है। बहुत करते हम कुर्बानी के जानवरों को खरीदने में और उनकी देखभाल करने में और उनकी निगरानी करने में गुजारते हैं। इन 10 दिनों का कोई एहतमाम नहीं होता। मेरे भाइयों, जिस तरीके से आप रमजान के आखिरी अशरे की 10 रातों में इबादत करते हैं, रातों में जागते हैं, कुरान पढ़ते हैं, एतिकाफ करते हैं, 10 दिनों की कदर करते हैं, उसी तरीके से मेरे भाइयों जिलहिज्जा के इन 10 दिनों की भी कदर कीजिए। ये बहुत कीमती अय्याम है और उलमा ने लिखा है ये इसलिए कीमती है क्योंकि शरीयत में जितनी टॉप की इबादतें हैं वो इन 10 दिनों में इकट्ठा हो जाती हैं। पूछिए कैसे? इन्हीं 10 दिनों में अल्लाह के घर का हज किया जाता है, इन्हीं 10 दिनों में कुर्बानी की जाती है। और 9 जिलहिज्जा को हम और आप अरफा का रोजा रखते हैं, सारी दुनिया के मुसलमान। तो गोया कि अगर हम गौर करें तो इस्लाम के अंदर जो टॉप की इबादतें हैं, रोजा भी रखा जा रहा है, कुर्बानी भी हो रही है, इबादत भी हो रही है, सदका खैरात भी हो रहा है, गरीबों को गोश्त भी दिया जा रहा है। ये सारी टॉप की इबादतें इन 10 दिनों में इकट्ठा होती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों को साल में सबसे अफजल दिन करार दिया है। और ये बात भी अल्लामा इब्न तैमिया वगैरह ने लिखी है कि रमजान के आखिरी अशरे की 10 रातें साल की सबसे अफजल रातें हैं और ये 10 दिन साल के सबसे अफजल 10 दिन। मेरे भाइयों, हम और आप कुर्बानी का जानवर अब लाएंगे, बहुत से लोग ला भी चुके होंगे। मेरे पास कई दिनों से फोन आ रहा है और हर साल आता है, मौलवी साहब कुर्बानी का जानवर लाया हूं, उसकी पूंछ कट गई, उसकी सींग टूट गई, उसको चोट लग गई, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? बहुत अच्छी बात है। एक आदमी को अगर इस बात की फिक्र है कि उसकी कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब तो नहीं है, उसकी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी, अगर इस बात की चिंता और फिक्र है, बहुत अच्छी बात है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुर्बानी के जानवर में ऐब है तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और कुर्बानी करने वाले में हजारों ऐब हैं। वो रियाकार भी है, वो जिनाकार भी है, वो बेनमाजी भी है, वो हराम खोर भी है, वो सूद खोर भी है। लेकिन उसके दिल में एक बार ये ख्याल नहीं आता इतने ऐब मेरे अंदर है, मेरी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी। बकरे की सींग टूट जाए, बकरे की पूंछ कट जाए, बकरे को चोट लग जाए तो मौलवियों से मसला पूछता है, अपने बारे में गौर नहीं करता कि मेरे अंदर ऐब नहीं, मेरे अंदर कमी नहीं, मेरे अंदर मिस्टेक नहीं, मेरे अंदर तो ब्लंडर से बड़े बड़े गुनाह मैं कर रहा हूं, कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब कर रहा हूं। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा और मेरी कुर्बानी और मेरी नेकियां अल्लाह क्या कैसे कबूल होंगी? मेरे प्यारे साथियों, हम इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं? ये कुर्बानी
उस नबी की यादगार है मेरे साथी। इस नबी का कुरान में अल्लाह ने जहां जिक्र किया है, कभी गौर कीजिएगा, कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहां पर भी नाम आया है, अल्लाह ने आगे पीछे एक बात जरूर कही है कि इब्राहिम मुसलमान थे। भाई ये बात कहने की क्या जरूरत थी, ये तो सबको पता है। इब्राहिम कोई काफिर नहीं थे, इब्राहिम कोई मुशरिक नहीं थे। अल्लाह बार बार कुरान में ये क्यों कह रहा है कि इब्राहिम मुसलमान थे? मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिया, इब्राहिम यहूदी नहीं थे, इब्राहिम ईसाई नहीं थे। वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, इब्राहिम अल्लाह के सच्चे पक्के मुसलमान बंदे थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं थे। आए अल्लाह, ये तो हम भी जानते हैं कि इब्राहिम मुसलमान थे, ये बार बार तू कुरान में क्यों बता रहा है? मेरे प्यारे साथियों, स्कूल में टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के दो तरीके होते हैं, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। टीचर किताब में देख के पढ़ा देता है, ये थ्योरी होती है, और टीचर प्रैक्टिकल करके दिखाता है। बच्चों ऐसे करना, जब प्रैक्टिकल करके दिखाता है तो उसका ज्यादा असर पड़ता है लोगों के दिल और दिमाग पर। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम क्या है, इस्लाम की थ्योरी क्या है? कुरान और हदीस है। इस्लाम किसको बोलते हैं, ये आपको देखना है तो कुरान देख लो, या आपको देखना है तो हदीस देख लो। लेकिन इस्लाम प्रैक्टिकल अगर देखना है, इस्लाम पर अमल कैसे किया जाए, इस्लाम को फॉलो कैसे किया जाए, तो कुरान कहता है इस्लाम को प्रैक्टिकल अगर देखना है तो इब्राहिम को देख लो। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिया, ओ लोगो, इब्राहिम सच्चा पक्का मुसलमान था। ऐ यहूदियों, आप जानते हैं दुनिया की 2/3 आबादी इब्राहिम से मोहब्बत करती है। हम तो करते हैं, यहूदी भी करते हैं। यहूदी अपना बाप करार देते हैं, ईसाई अपना बाप करार देते हैं, ईसाई भी मोहब्बत करते हैं, यहूदी भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है? ऐ यहूदियों, तुम किस मुंह से इब्राहिम की मोहब्बत का दावा करते हो? तुम तो शिर्क करते हो, तुम तो अल्लाह का बेटा करार दे। कोई कीड़ा चला गया अंदर, काट रहा है। पता नहीं कहां से, लग रहा है पड़ोसी मुल्क से आया है। अल्लाह रहम करे, ये कीड़े इतने कहां से आ गए? अल्लाह फरमाता है यहूदियों, तुम ये दावा करते हो कि हम इब्राहिम के चाहने वाले, किस मुंह से दावा करते हो? तुम मक्कार हो, तुम एक नंबर के मुशरिक हो, तुम अहले तौहीद के दुश्मन हो। और मेरा इब्राहिम तो इमामुल मुवहिदीन है, इमामुल मुस्लिमीन है। इब्राहिम तो सच्चा पक्का मुसलमान है। इब्राहिम ने कभी तौहीद से समझौता न किया, कभी गैरुल्लाह के आगे सर न झुकाया। ऐ ईसाइयों, तुम ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड बोलते हो, अल्लाह का बेटा कहते हो, और तुम कहते हो कि हम इब्राहिम से मोहब्बत करते हैं। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, मेरा इब्राहिम तो सच्चा पक्का मुसलमान था, वो तो न तो यहूदी था न तो ईसाई था। इब्राहिम मुशरिक नहीं था। और उसके बाद फरमाया कि ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, इब्राहिम से सबसे गहरा ताल्लुक अगर किसी का है, लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू, फरमाया इन्ना औलन नास बि इब्राहिम, इब्राहिम से सबसे करीबी अगर ताल्लुक किसी का है तो उन लोगों का है जो इब्राहिम को फॉलो करते थे, जो इब्राहिम के तरीके पर चलते थे। और इस आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और मुसलमानों का है। ऐ यहूदियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता उनसे अपना ताल्लुक जोड़ने का। ये तो वही वाली बात होगी, कोई कब्र पे सजदा करे और कहे कि साहब मैं नबी का आशिक हूं, नबी से मोहब्बत करने वाला हूं, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे जब तू कब्र परस्ती में लतपत है तो तू किस मुंह से नबी से मोहब्बत का दावा करता है? जिसकी गर्दन, जिसकी पेशानी कब्रों और मजारों पर झुकती
व्यक्ति हो और वो ये कहे कि मैं मुस्तफा का चाहने वाला हूं, बहुत बड़ा मक्कार और झूठा है। अरे मेरे मुस्तफा, मेरे नबी, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने इंतकाल के पहले अपनी उम्मत को कब्र परस्ती से रोक गए थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने मरजुल मौत में, उस बेचैनी के आलम में, जब आप चादर को कभी ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे, उस बेकरारी के आलम में आपने क्या फरमाया? लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। तो कब्र परस्त अगर ये बोले कि मैं नबी का चाहने वाला हूं तो कितना बड़ा झूठा दावा है। ईसाई बोले कि मैं इब्राहिम का मानने वाला हूं, अरे जब तू ईसा को अल्लाह का बेटा मानता है तो तू किस मुंह से इब्राहिम के साथ अपना रिश्ता जोड़ता है? इब्राहिम तो तौहीद वाले थे, साफ सुथरी तौहीद वाले। इब्राहिम की तौहीद वन साइडेड थी। इब्राहिम की तौहीद में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, कोई उसमें मुफाहमत नहीं थी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। तौहीद में कभी कोई समझौता नहीं। आज अफसोस की बात है, हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमारी बहू बेटियां किसी के प्यार और मोहब्बत के नाम पे इस्लाम को त्यागने को तैयार है। अभी आज मैंने एक न्यूज पढ़ी, जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, एक मुसलमान लड़की मुर्तद होती है, गैर मुस्लिम लड़के से शादी करती है, 4 साल तक वो लड़का इसके साथ इस्तेसाल करता है, इसके जिस्म के साथ खेलता है और उसके बाद दूसरी शादी करने लगता है। और जब ये मना करती है तो उल्टे इसी लड़की के खिलाफ केस करता है और कहता है ये लव जिहाद का मुझको शिकार बना रही थी और इसने नाटक किया था और ये इस्लाम को छोड़ा था इसने मुझे फंसाने के लिए, उल्टे लड़की के खिलाफ केस कर देता है। और ये न्यूज जब अखबार में आती है तो मैंने फेसबुक पर कहीं पढ़ा कि उस न्यूज के साथ ये बात लिखी थी, वह तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, इज्जत का मालिक अल्लाह है। तूने इस्लाम को छोड़ा था, तूने ईमान को छोड़ा था, आज अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया। और यह हर उस इंसान का अंजाम होने वाला है जो इस्लाम और ईमान को छोड़ के मुर्तद हो जाता है। ईमान कोई इतनी हकीर चीज नहीं है मेरे साथियों, कोई प्यार और मोहब्बत के नाम पे इस्लाम को छोड़ दे। इस्लाम के लिए गर्दनें कटाई गई हैं, इस्लाम के लिए जानें दी गई हैं, इस्लाम के लिए माल असबाब घर बार वतन बाल बच्चे सब छोड़े गए हैं। और सहाबे किराम ने यह काम किया है मेरे प्यारे साथी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि तौहीद को नहीं छोड़ना। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहिम अल्लाह के सच्चे पक्के मुसलमान बंदे थे। इब्राहिम अकेले एक उम्मत के बराबर थे। एक पूरी उम्मत की तौहीद को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और इब्राहिम की तौहीद को तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए तो इब्राहिम का पलड़ा भारी हो जाएगा। इब्राहिम अकेले एक उम्मत के बराबर थे, कानितन लिल्लाह, और इब्राहिम अल्लाह के फरमा बरदार थे। अल्लाह ने जब भी कोई हुक्म दिया इब्राहिम ने अपने सर को झुका दिया। इब्राहिम अपॉर्चुनिटी देखकर, मौका देखकर अल्लाह का हुक्म नहीं मानते थे। जब भी अल्लाह का हुक्म आया इब्राहिम की गर्दन झुक गई। कानितन लिल्लाह, इब्राहिम अल्लाह के वफादार बंदे थे। मेरे भाइयों, कुर्बानी करने के पहले ये सोच लो कि इब्राहिम का तरीका तुमने कितना अपनाया है। इब्राहिम वफादार थे, हम गद्दार हैं। हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा? जिस अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, जिस अल्लाह की धरती पर चलते हैं, जिस अल्लाह के आसमान के नीचे रहते हैं, जिस अल्लाह की हवाओं से फायदा उठाते हैं, जिस अल्लाह का दिया हुआ पानी पीते हैं, जिस अल्लाह की दी हुई ग़िज़ा खाते हैं, उस अल्लाह का नाम भी कितने मुसलमान 24 घंटे में एक बार भी नहीं लेते। अरे हमसे बेहतर तो वो जानवर है, वो कुत्ता है जिसका मालिक उसे चंद हड्डियां दे दे तो मालिक के पीछे पूंछ हिलाता हुआ टहलता है। हमसे बेहतर तो वो घोड़ा है जिसका मालिक उसे थोड़ा सा चारा खिला दे अपने मालिक के लिए जान दे देता है। इसीलिए कुरान कहता है वल आदियाति दबहा
फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा फ़अतरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। ऐ मेरे बंदो, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं, जिनकी टापों से चिंगारियां निकलती हैं, जो दुश्मन की फौज पे जाके हमला कर देते हैं, दुश्मन की फौज में बीचों बीच जाकर के हमला कर देते हैं। ऐ इंसान जरा उस घोड़े से तू वफादारी सीख जो अपने मालिक के लिए अपनी जान दे देता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। इब्राहिम से वफादारी सीखो मेरे साथियों। इब्राहिम वफादार थे। आज इब्राहिम के इतना ऊंचा मकाम क्यों मिला? हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। दरूद में हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तू रहमतें नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपकी आल के ऊपर, जिस तरीके से तूने रहमतें नाजिल फरमाई इब्राहिम पर और इब्राहिम की आल पर। ऐ अल्लाह, तू काबिल तारीफ बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तू बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपकी, जैसा कि तूने बरकतें नाजिल फरमाई इब्राहिम पर और आले इब्राहिम पर। दरूद शरीफ में इब्राहिम का नाम लेते हैं, कुछ तो खास बात है इब्राहिम के अंदर, कुछ तो स्पेशल है कि हम दरूद पढ़ते हैं अपने नबी के ऊपर और नाम इब्राहिम का भी लेते हैं। अल्लाह, तू वैसी बरकत नाजिल फरमा जैसी बरकत तूने इब्राहिम पर नाजिल